लास्ट टाइम हमने गूगल एनालिटिक्स को डिस्कस किया था और मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया था कि गूगल एनालिटिक्स का कैसे करेंगे। उसमें जस्ट हमें एक काइंड ऑफ एक स्टेप रह गया था, उसका ट्रैकिंग कोड नहीं मिल रहा था। तो वो ट्रैकिंग कोड आई देन वेंट बैक टू दिस डैशबोर्ड और मैंने उसको एक्सप्लोर किया। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से बेसिकली ट्रैकिंग कोड निकालना है आपने। तो यू हैव टू गो टू दिस एडमिन, यहाँ पे लोअर बॉटम ही आइकन सा होता है गियर का, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं विच इज बेसिकली एडमिन। तो एडमिन के अंदर आपके पास सेकंड कॉलम होगा ये प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी के अंदर आपने आना है, आई होप सो कि यहाँ से मुझे मिल जाए। बेसिकली ये कोड है आपका। इनका ये डैशबोर्ड ऑन एंड ऑफ चेंज होता है, अपडेट्स आती हैं चेंज हो जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम डिफरेंट था, यहाँ पे कुछ और चीजें थी। अब ऑल ऑफ अ सडन अब मैं जब लाइव करूँ तो ये चेंज हो गई हैं। लेकिन यूजुअली आपको ट्रैकिंग कोड का को सर्च करना होता है, तो विच इज राइट नाउ अंडर द ट्रैफिक इन्फो और ट्रैकिंग कोड। ये ट्रैकिंग कोड होता है आपका, जिसको आपने कॉपी किया और आपने आना होता है अपने ब्लॉग के। आप अपने ब्लॉग में आएंगे, उसका यूआरएल यहाँ पे अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप किया, लॉगिन करें। और इसके बाद मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था हेडर एंड फुटर का, जिसका यहाँ पे नेम लिखा हुआ है कोड स्निपेट्स का। इसके अंदर अगर आप चेक करें तो हेडर एंड फुटर है। आपने वो कोड यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। उसको यहाँ पे पेस्ट किया अंडर हेडर। ये हेडर के अंदर यहाँ पे जस्ट उसे, ये इनिशियली ब्लैंक था ये जो जगह, तो यहाँ पे आपने पेस्ट किया एंड देन सेव चेंजेस, बस इतना ही करना था, ठीक है। इससे होता ये है कि आपकी जो वेबसाइट है गूगल एनालिटिक्स के साथ इंटीग्रेट हो गई है, जिसके बाद गूगल एनालिटिक्स विल स्टार्ट ट्रैकिंग यूजर्स, कहाँ से कितनी ट्रैफिक आ रही है पर डे, कितनी आ रही है पर मंथ, कितनी आ रही है पर वीक, कितनी आ रही है, डेमोग्राफिक्स कितने क्या है उनकी, यूएस कनाडा यूके किन किन कंट्रीज से आ रही है, किस टाइम आ रही है, बहुत सारी चीजें ट्रैक करता है गूगल एनालिटिक्स। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली ये ट्रैकिंग कोड से होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊं तो कुछ अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये लास्ट फ्यू डेज का, लास्ट आई गेस लास्ट 7 डेज की कुछ स्टैट्स बता रहा है कि 14 यूजर लास्ट 7 डेज में आए, ग्राफ अप जा रहा है, ठीक है। और इस तरह का और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये आपको बेसिकली बता रहा था किस कंट्री से कितनी ट्रैफिक आ रही है, डेस्कटॉप मोबाइल से आ रही है, कौन कौन से आर्टिकल्स या पेजेस पे ट्रैफिक आ रही है। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। अब हमने गूगल एनालिटिक्स का करने के बाद यू हैव टू गो टू गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल गूगल में लिखें और देन साइन इन करें। जिस ईमेल से आपने गूगल एनालिटिक्स बनाया है उसी से आप गूगल सर्च कंसोल को भी साइन अप करें या साइन इन करें। तो आई विल सिंपली साइन इन विद माय ईमेल आईडी। इस तरह का डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप दो ऑप्शन है, डोमेन का एंड यूआरएल प्रीफिक्स का। तो आपने यूआरएल प्रीफिक्स में अपनी जो वेबसाइट है उसका नाम लिखना है। यहाँ पे है हमारे पास petjury.com और इसको कंटिन्यू कर दें। ऑनर ऑटो वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ से गूगल को वेरिफिकेशन हो गई कि बेसिकली आई एम द ओनर या आई ओन दिस वेबसाइट। तो ये हमने कर लिया और जिस गो टू प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे टोटली क्योंकि ये मैंने अभी लाइव करके दिया है, अभी इंस्टेंटली इसी टाइम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आ रहा, बट यूजुअली यहाँ पे भी ग्राफ्स आ रहे होते हैं कि कितने इंप्रेशन आए, कितने क्लिक्स आए, कितने आपके आर्टिकल्स या आपकी की जो कीवर्ड्स हैं उनकी पोजीशन क्या है। इसके अलावा आपकी वेबसाइट में अगर कोई टेक्निकल इशू है तो वो यहाँ पे आ रहा होगा कि क्या इश्यूज हैं, कितने पुअर यूआरएल्स हैं, कितने गुड यूआरएल्स हैं, क्या उनको फिक्स करना है तो कैसे करना है। इस तरह की चीजें आ रही होती हैं। अभी इस टोटली ब्लैंक, बट ये आपने करना होता है इस तरह। अगर लेट्स से बाय द टाइम आप ये प्रोसेस करेंगे तो हो सकता है कि इसका डैशबोर्ड गूगल एनालिटिक्स का या सर्च कंसोल का चेंज हो गया हो। तो यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट गो टू यूट्यूब और वहां पे कोई भी वीडियोस देखें गूगल एनालिटिक्स की, अगर इशू है तो वो देख लें, अगर गूगल सर्च कंसोल करना है तो उसका कर लें, ठीक है। यूजुअली ये इजी होता है, इतना कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। गूगल एनालिटिक्स का किया, गूगल सर्च कंसोल हो गया।